नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हस्त मुद्राओं और प्राणायाम के लिए सही पोस्चर हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि सही पोस्चर के बारे में सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। सही पोस्चर न केवल शरीर में एनर्जी को बैलेंस करता है, बल्कि ध्यान, श्वास और मानसिक शांति को बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हस्त मुद्राएं तभी प्रभावशाली होती है जब हमारा पोस्चर सही हो और माइंड और बॉडी रिलैक्स हो। गलत पोस्चर से हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, रीढ़ यानी कि मेरुदंड पे स्ट्रेस आता है। सही पोस्चर से हमारा एनर्जी चैनल एक्टिवेट रहता है, जिससे कि हमारा नाड़ी तंत्र एक्टिव रहता है, जिससे कि हमारा श्वास और ध्यान का संतुलन अच्छा होता है। योगासन और प्राणायाम के लिए तीन सबसे बेहतर, प्रभावशाली और आरामदायक सिटिंग पोजीशन है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है सुखासन। यह सबसे आरामदायक सिटिंग पोजीशन होता है। तो आइए हम जानते हैं। सुखासन के लिए इस तरह से जमीन पर बैठ जाए, दोनों पैर ऐसे नॉर्मल पोजीशन में, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट ऐसे अप रखिए, दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे आरामदायक पोजीशन में रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, माइंड को रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, मेरुदंड हमारा बिल्कुल स्ट्रेट। धीरे धीरे सांस ले और धीरे धीरे छोड़ें, बॉडी माइंड को रिलैक्स करें। इस आसन में बैठने से बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे शरीर के जितने भी जो नाड़ी तंत्र है वो एक्टिव हो जाते हैं। हमारी ब्रेन की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इस पोजीशन में बैठने से माइंड और बॉडी का अच्छा बैलेंस बनता है। तो इस पोजीशन में बैठे, इसको हम पालथी मारकर बैठना भी बोलते हैं। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं तो उसके लिए भी हम इस तरह का आसन में बैठते हैं। अभी यहाँ से ही दूसरा सिटिंग पोजीशन है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए इस तरह से देखें। तो वज्रासन के लिए देखिए, इस तरह से ऐसे जमीन पे बैठ जाए, पंजे के ऊपर इस तरह से देखें, पैर हमारा इस तरह से ऐसे, पंजे दोनों खुले हुए होंगे और पंजे के ऊपर आप ऐसे आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ बिल्कुल सामने, हमारा मेरुदंड बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट, कमर ऐसे सीधा, चेस्ट अप, निगाह सामने, बिल्कुल दोनों हाथ सामने, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। इस तरह का पोजीशन, इस तरह के पोजीशन में बैठने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें। अब तीसरा सिटिंग पोजीशन है पद्मासन। पद्मासन के लिए देखिए, इस तरह से ऐसे बैठे, यहाँ से दाहिने पैर को ऐसे ऊपर, ऐसे बाएं पैर के जंघे के ऊपर, और बाएं पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हुए दाहिने पैर के जंघे के ऊपर, इस तरह से ऐसे, इस तरह के पोजीशन में बैठे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन ऐसे स्ट्रेट, चेस्ट अप, निगाह सामने, दोनों हाथ बिल्कुल इस तरह से ऐसे सामने, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। इस तरह का पोजीशन। इन सारे सिटिंग पोजीशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा गर्दन, कमर और रीढ़ एक सीधाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, और बॉडी और माइंड रिलैक्स हो। हथेलियों को घुटने पर रखिए इस तरह से, अंगूठे, हमारे अंगूठे और उंगलियों को हल्का स्पर्श में लाएं, इस तरह से ऐसे, और हाथों में तनाव ना रखें, हाथों में स्ट्रेस ना दें, बिल्कुल हाथों को ऐसे रिलैक्स रखें। अब हम सिटिंग पोजीशन के साथ साथ हस्त मुद्राओं के बारे में जानेंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर के बना है। जो 5 तत्व है, सबसे पहला क्षितिज यानी कि पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा पावक यानी कि अग्नि तत्व, चौथा गगन यानी कि आकाश तत्व, और पांचवा समीरा यानी कि वायु तत्व। तो इसी तरह से हमारा शरीर ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और हमारी हाथ की ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 तत्व को दर्शाता है। जिसमें सबसे पहला ये अंगूठा जो कि अग्नि तत्व को दर्शाता है, उसके बाद ये तर्जनी जो कि वायु तत्व को दर्शाता है, तीसरा ये मिडिल फिंगर
जो कि आकाश तत्व को दर्शाता है। चौथा अनामिका, जो कि पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। और ये पांचवा कनिष्ठा, जो कि जल तत्व को दर्शाता है। अब हम योगासन और प्राणायाम के लिए सही मुद्रा को करने का तरीका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर प्रयोग में जो आने वाली मुद्रा है वह है ज्ञान मुद्रा और दूसरा वायु मुद्रा। हस्त मुद्राओं के लिए आप इस तरह से ऐसे करें, आप बताए हुए तरीके से किसी भी सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए या सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे। तो आप देखिए हम यहाँ पे नॉर्मल सुखासन में ऐसे बैठे हुए हैं, इस तरह से ऐसे कमर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखे, गर्दन स्ट्रेट रखे, इस तरह का पोस्चर बनाए, हाथ बिल्कुल ऐसे रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। और इस तरह से ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा और तर्जनी को इस तरह से ऐसे तीनों उंगलियां ऐसे सीधा अंगूठे और तर्जनी को इस तरह से ऐसे टच करें। दोनों हाथ के अंगूठे और तर्जनी को इस तरह से ऐसे टच करें और ये तीनों उंगलियां ऐसे सीधा होगी और इस तरह का पोजीशन। और इस तरह का पोजीशन देखिए आप, बिल्कुल कमर ऐसे स्ट्रेट, गर्दन ऐसे स्ट्रेट, इस तरह का पोजीशन। बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। इस सिटिंग पोजीशन और इस मुद्रासन में बैठने से हमारे माइंड के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है और बॉडी रिलैक्स होता है। इस तरह से ऐसे बैठे, इसको बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा। आंख को धीरे से बंद करें, अपने सांस के ऊपर यानी कि ब्रीदिंग के ऊपर माइंड को कंसंट्रेट करें। इस सिटिंग पोजीशन और इस मुद्रासन में बैठने से माइंड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगता है, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स रहता है और कंसंट्रेशन पावर काफी स्ट्रांग रहता है। इस सिटिंग पोजीशन में आप 10 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। अभी दूसरा जो मुद्रा है वह है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए इस तरह से ऐसे सुखासन या पद्मासन में बैठे, तो इस तरह से सुखासन में बैठ जाए, कमर स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, गर्दन ऐसे स्ट्रेट, हाथ रिलैक्स। और इस तरह का मुद्रा, इस तरह के मुद्राएं के लिए दोनों हाथ को आप देखें, जो हमारी तर्जनी है, तर्जनी को इस तरह से अंगूठे के ऐसे नीचे लगाए, दोनों हाथ में इस तरह से ऐसे तर्जनी को अंगूठे के ऐसे नीचे लगाए और तीनों उंगलियां ऐसे इस तरह से ऐसे सामने, इस तरह से आप देखें, तर्जनी को अंगूठे के ऐसे नीचे लगाए और तीनों उंगलियां ऐसे सीधा स्ट्रेट और इस तरह से ऐसे बैठे। माइंड को रिलैक्स करें, बॉडी रिलैक्स करें, अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें। इस मुद्रा में बैठने से हमारे शरीर के अंदर जो वायु की मात्रा बढ़ जाती है वह बैलेंस रहता है, क्योंकि वायु की मात्रा बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर कई सारे बीमारियां होती है, जैसे कि लकवा, गठिया, घुटनों में दर्द, शरीर के अंदर कहीं पे भी दर्द होना और हृदय से संबंधित बीमारियां, जो कि शरीर में वायु की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। तो इस मुद्रा में बैठने से हमारा शरीर बैलेंस रहता है, वायु की अधिकता नहीं होती है और वायु दोष के कारण जो गंभीर बीमारियां होती है उससे हम बचे रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे करें। यह मुद्रा शरीर में वायु दोष को दूर कर वायु को नियंत्रित रखता है। इन मुद्राओं को करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कमर ऐसे स्ट्रेट हो, गर्दन सीधी हो, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें और हाथ को रिलैक्स रखें। आज हमने योगासन और प्राणायाम के लिए हस्त मुद्राएं और बैठने का सही पोस्चर के बारे में जाना। तो इसका 10 से 15 मिनट तक नियमित अभ्यास करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।